हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल बीटीयूपी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्त, आज आपका फिजिक्स का न्यू लेसन स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है प्रकाश लाइट। ये दोस्त आपका एक इकाई है और बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है एग्जाम की दृष्टि से, जिसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपका प्रकाश ओनली लाइट से आपका 3 क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम जो करेंगे दोस्त, इस इकाई को कंप्लीट करेंगे। इस इकाई में टोटल आपके 4 लेसन हैं फिजिक्स के, जैसे कि प्रकाश की प्रकृति, समतल पृष्ठ पर परावर्तन, और भी आपके कई चैप्टर यहाँ पे मिलके 4 पूरे चैप्टर का एक इकाई बना हुआ है प्रकाश। तो इस इकाई को हम प्रकाश के नाम से कंप्लीट करेंगे और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन इसमें 4 से 5 वीडियो आपकी आएगी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसमें आप लोग एक एक वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा क्वेश्चनों को। तो आज के इस वीडियो में दोस्त हम एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट होगा और वो भी एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे। तो चलते हैं दोस्त, क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही दोस्त वीडियो को अपने ग्रुप में, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा ताकि इंफॉर्मेशन और भी स्टूडेंट के पास पहुंच सके। तो दोस्त, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के संबंध में सत्य है कि। प्रकाश के संबंध में यहाँ पे बात हो रहा है। प्रकाश के संबंध में सत्य क्या है, ये आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया है। पहला ऑप्शन है कि प्रकाश वस्तुओं को नहीं दिखाता। दूसरा ऑप्शन है प्रकाश स्वयं नहीं दिखता। तीसरा ऑप्शन है प्रकाश एक ऊर्जा नहीं है। और चौथा ऑप्शन है प्रकाश ऊष्मा में नहीं बदलता। तो इसमें से दोस्त जो आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि आंसर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा था कि प्रकाश के संबंध में, तो प्रकाश के संबंध में क्या है कि प्रकाश स्वयं हमारा नहीं दिखता है। ऐसा क्यों दोस्त? क्योंकि प्रकाश क्या है, यह आपका एक प्रकार का एनर्जी है, यानी ऊर्जा है। ठीक है, जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है और वही क्या करता है, हमें अन्य वस्तुओं को दिखाता है। ये आपका स्वयं नहीं दिखता है। इसलिए दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन का बी हो जाएगा, प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है। ठीक है, आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। यहाँ पे अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो अप्रदीप्त वस्तुएं कहां पे दिखाई देती हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो अप्रदीप्त वस्तुएं कहां दिखाई देती हैं? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये आपका प्रदीप्त और अप्रदीप्त, ये भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, अदीप्त वस्तुएं किन्हें कहते हैं? जैसे मेज, कुर्सी, ये सभी क्या है, ये आपके अदीप्त हैं। लेकिन यही आपके प्रदीप्त की बात करें तो जैसे सूर्य, तारे, जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब, ये कैसे हैं? ये आपके प्रदीप्त वस्तुएं होते हैं। ठीक है, तो प्रदीप्त वस्तुएं यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या कह रहा था कि अप्रदीप्त वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो अप्रदीप्त वस्तुएं कैसी दिखाई देती हैं? जो कि अप्रदीप्त वस्तुएं होते क्या हैं? जैसे कि कोई भी जो प्रकाश देता है वो क्या होता है? प्रकाशीय स्रोत जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो वो हमारी क्या होंगी? सभी आपके प्रदीप्त वस्तुएं हो गई। और अप्रदीप्त जो कि हमें वस्तु अंधेरे में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। तो इसमें से ऑप्शन का डी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अप्रदीप्त वस्तुएं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिएगा। एंट्रेंस एग्जाम में आपको एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है कि जैसे ऑप्शन दे दिया 4, इसमें से आप बताइए कि कौन सी अदीप्त वस्तुएं हैं या कौन सी प्रदीप्त वस्तुएं हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये आपका सोर्स ऑफ लाइट कहलाता है। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की दोस्त यहां पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन, एक बिंदु पर मिलने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी भी एक बिंदु, ये आपका एक बिंदु हो गया। मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया है एंट्रेंस एग्जाम में, बहुत क्लासेस में कराया हुआ है। ठीक है, किसी भी एक बिंदु पर ढेर सारी किरणें मिलती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरणें। क्या कहते हैं दोस्त? अभिसारी किरणें कहते हैं। जबकि एक ही बिंदु से निकल रही अलग अलग तरह की अलग अलग दिशाओं में, जैसे ये आपका कोई भी बिंदु हो गया, ये आपका निकल रहा है, तो ये क्या हो गया? अपसारी किरणें हो गई।
ठीक है। अभिसारी और अपसारी ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका दोस्त बिल्कुल ही आपका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो आपका बी हो जाएगा, अभिसारी किरणें आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बिंदु पर मिलने वाली किरणें क्या कहलाती हैं? अभिसारी किरणें कहलाती हैं। ठीक है, और किसी एक बिंदु से निकलने वाली किरणें क्या कहलाती हैं? अपसारी किरणें कहलाती हैं। अपसारी आपको समझ में आ गया, ये आपका कोई भी एक बिंदु है, यहां से आपका किरणें निकल रही हैं, ये क्या हो गया? आपका अपसारी किरणें हो गया। और जबकि बात करें अभिसारी, तो कोई भी एक पॉइंट पे जितने भी किरण आके मिलते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? अपसारी किरणें। ठीक है, तो दोनों आपको क्लियर हो गया, अपसारी किरणें क्या होती हैं, अभिसारी किरणें क्या होती हैं। तो इसमें क्वेश्चन आपको पूछा था कि एक बिंदु पर मिलने वाली प्रकाश की किरण, तो वो हमारी कैसी होती हैं? अभिसारी किरणें होती हैं। ऑप्शन का बी दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। आशा करते हैं सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा। आकाश का वास्तविक रंग क्या है? तो आकाश का वास्तविक रंग आपको पता होगा क्या है? आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। इसका जो वास्तविक रंग है वो है आपका काला। ठीक है, क्या है दोस्त? ब्लैक है। ऐसा क्यों? क्योंकि आकाश का जो वास्तविक रंग होता है वो काला होता है। प्रकाश में विद्यमान बैगनी और नीले रंग के प्रकीर्णन के कारण, जो कि आकाश के नीचे फैल जाता है और आकाश हमें क्या दिखाई देता है? नीला कलर का दिखाई देता है। ठीक है, प्रकीर्णन के बारे में मैंने बताया है। प्रकीर्णन आगे मैं आपको क्लियरिफाई कर दूंगा कि प्रकीर्णन क्या होता है। ठीक है, वो चीजें आपका आएगा, जैसे प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है? जब प्रकाश वायु जैसे माध्यम से गुजरता है तो उसमें विद्यमान धूल आदि के कणों द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। प्रकाश के सभी दिशाओं में फैल जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, इसमें से अभी बहुत सारे प्रयोग हुए, फिर वहां पे ज्ञात हुआ कि जो हमारा लाल रंग होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैगनी रंग के प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, कितना अधिक होता है? वो आपका लाल रंग से लगभग 16 गुना अधिक होता है। कितना दोस्त? लाल रंग से लगभग 16 गुना अधिक होता है बैगनी रंग का प्रकीर्णन। ठीक है, इसलिए बैगनी रंग के कारण ही मैंने आपको अभी अभी क्या बताया कि जो आपका विद्यमान बैगनी रंग है वो आपका बैगनी और नीले रंग के प्रकीर्णन के कारण, जो कि नीचे से हमें क्या आकाश के नीचे फैल जाता है और हमें कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। जबकि वास्तविक में हमारा जो रंग है आकाश का वो कैसा है? वो हमारा ब्लैक है। तो ऑप्शन का दोस्त सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। आशा करते हैं क्वेश्चन ये भी आपको समझ में आ गया है। अगले क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देगा? तो चंद्रमा पे से देखने पर आकाश हमें कैसा दिखाई देगा? ये भी हमारा काला ही दिखाई देगा। ठीक है, चंद्रमा पे से देखने पे भी हमारा क्या है? काला ही दिखाई देगा, क्योंकि वहां क्या है? वायुमंडल न होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। इसलिए वहां से हम देखेंगे तो वहां पे हमारा काला यानी कि नीला हमें नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वहां क्या होता है? प्रकीर्णन नहीं होता है। हमें जो दिखाई देता है वो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। जब वहां पे प्रकीर्णन नहीं हो रहा है तो हमें क्या है? जैसा आपका कलर होगा वैसा सेम टू सेम वहां पे दिखता है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चंद्रमा पे से देखेंगे तो आकाश कैसा दिखाई देगा? वो आपका ब्लैक ही दिखाई देगा। ठीक है, ऑप्शन का डी दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। यहाँ पे आकाश नीला रंग दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? क्योंकि बैगनी व नीले रंग के प्रकाश की प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए आपका आकाश कैसा है? नीला रंग का दिखाई देता है। ये अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था। 4 नंबर क्वेश्चन में आपको बताया था क्या कि आकाश जो है वो नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि बैगनी और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। प्रकीर्णन मैंने आपको बताया, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। बैगनी व नीले रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश हमें कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। ऑप्शन का सी दोस्त इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ है, 2 बार पूछ रहा है। सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, किसके कारण सूर्य हमारा लाल दिखाई देता है? तो ये हमारा प्रकाश के
प्रकीर्णन के कारण ही हमारा सूर्य क्या है, लाल दिखाई देता है। क्योंकि होता क्या है दोस्त, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय किरणें क्या होती हैं, सबसे अधिक दूरी तय करके आती हैं, और बैगनी रंग और नीले रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, और क्या होता है, बैगनी रंग और नीले रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे अधिक होता है। अतः सूर्य के प्रकाश में यह रंग क्या होता है, निकल जाता है, और क्या होता है, लाल रंग हमारी आंखों तक पहुंचता है। इस प्रकार प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें सूर्य कैसा दिखाई देता है, लाल रंग का वहां पे दिखाई देता है। तो ये किसके कारण होता है, ये हमारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। आशा करते हैं समझ में आया आप लोगों को। 7 नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, कांच की प्लेट पारदर्शी होती है जबकि कांच का चूरा अपारदर्शी होता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्त क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, इसलिए वो आपका क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन पारदर्शी होता है। जबकि जो आपका कांच का चूरा होता है ये आपका कैसा होता है, अपारदर्शी होता है। क्या होता है, अपारदर्शी होता है, इसलिए दोस्त वहां पे प्रकीर्णन नहीं हो पाता प्रकाश का। ऑप्शन का सी इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, कांच के चूरे पर पड़ने वाला जो प्रकाश है उसमें क्या होता है, विभिन्न रंगों में आपका प्रकीर्णित हो जाता है, जिससे वह पारदर्शी नहीं रहता है। जबकि अगर चूरे में बात करें तो चूरे में आपका प्रकाश पड़ता है तो उसमें आपका जो प्रकीर्णन उस पर नहीं हो पाता है, इसलिए क्या होता है, वह आपका भेद देता है, उसमें आपका प्रकीर्णन नहीं हो पाता, कोई भी कलर आपका नहीं निकलता है। इस कारण वो क्या होता है, पारदर्शी नहीं रहता है। क्या होता है, वो आपका चूरे में, लेकिन उसमें क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। किसमें, जो आपका पारदर्शी कांच की प्लेट होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे बात करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया आशा करते हैं। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश के लिए सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है। ये क्वेश्चन दोस्त एंट्रेंस एग्जाम 1996, 2010 और हमारा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के लिए सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है, तो सबसे अधिक किसका प्रकीर्णन होता है, वो हमारा बैगनी रंग का होता है। ठीक है, विबग्योर का आपने नाम सुना होगा, उसमें आपको पता भी होगा कि किसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, किसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नहीं सुना है तो दोस्त इसको भी आप रिवाइज करिए, इसको आप पढ़िए, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका होता है या कम सबसे कम किसका होता है। तो इसका दोस्त करेक्ट आंसर ऑप्शन का बी होगा। सबसे अधिक जो प्रकीर्णन होता है वो किसका होता है, वो हमारा बैगनी रंग का होता है। ठीक है, बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी, बैगनी रंग का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, खतरे का सिग्नल देने के लिए लाल रंग का ही प्रयोग क्यों करते हैं? तो इसमें दोस्त आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि खतरे का सिग्नल देने के लिए लाल रंग का प्रयोग क्यों करते हैं। इसमें जो 4 ऑप्शन मिलते हैं। क्यों? क्योंकि लाल रंग का सबसे अधिक चमकता है, या लाल रंग के सिग्नल आसानी से मिल जाते हैं, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, या लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो हमारा लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है वो क्या होता है, सबसे कम होता है। ऑप्शन का डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, लाल रंग का सिग्नल इसलिए क्योंकि वहां पे क्या होता है, प्रकीर्णन कम होता है, वो हमें जल्दी दिखाई दे जाता है। ऑप्शन का डी दोस्त यहाँ पे बिल्कुल ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। यहाँ पे 11th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश के कमरे में न पहुंचने पर भी कमरा प्रकाशित रहता है, किसके कारण? तो किसके कारण होता है, वो हमारा विसरित परावर्तन के कारण। किसके कारण दोस्त? विसरित परावर्तन के कारण। ऑप्शन का सी इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ के नीचे अंधकार नहीं होता, ऐसा क्यों? तो क्यों ऑप्शन आपको 4 मिलते हैं कि इसमें क्वेश्चन पूछ रहा था कि पेड़ के नीचे अंधकार नहीं होता है। तो पेड़ के नीचे अंधकार क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पे प्रकाश का क्या होता है, विवर्तन हो जाता है।
ठीक है, परावर्तन आपको समझ में आ गया, अपवर्तन समझ में आ गया, विवर्तन आपको समझ में आ गया होगा। ये तीनों आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विवर्तन क्या होता है? ये आपका डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट होता है, प्रकाश का विवर्तन जब किसी अवरोध जैसे ब्लेड के किनारों पर से गुजरता है तो वह थोड़ा सा मुड़ जाता है, इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं विवर्तन आपको समझ में आएगा। तो इसका जो रीजन है, जो कारण है, वो क्या है? प्रकाश का विवर्तन है। पेड़ के नीचे आपका अंधकार नहीं होता है। ठीक है, डी इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हीरा क्या है? तो हीरा दोस्त यहाँ पे क्या है? ये आपका एक अप्रदीप्त है। कैसा है दोस्त? अप्रदीप्त है। अप्रदीप्त में कौन कौन से आते हैं मैंने आपको बताया है। ये सभी आपके इंपॉर्टेंट हैं, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये भी जो चीजें आपको बता रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी आपका इंपॉर्टेंट लेसन ही चलने वाला है। ठीक है, वो चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कराएंगे, जो कि एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए था। अगले क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन में क्या था दोस्त? यहाँ पे हीरा जो था, आप लोग यहां से देखिएगा, हीरा जो है वो क्या है? एक प्रकार का अप्रदीप्त है। क्या है दोस्त? हीरा अप्रदीप्त पदार्थ है। क्यों? क्योंकि यह अंधेरे में रखने पर चमकता नहीं है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया? प्रदीप्त वही वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश देती हैं। ठीक है, जो प्रकाश देती हैं वही हमारे प्रकाश के स्रोत कहलाती हैं। जैसे सूर्य, तारे, जो हमारे अंधेरे में दिखाई नहीं देती उन्हें हम क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं। तो हीरा क्या हुआ दोस्त? वहां पे हमारा अप्रदीप्त वस्तु हो गया। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब क्या होता है? तो ये वेरी इजी क्वेश्चन है। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो हमारा क्या होता है? वहां पे चंद्र ग्रहण होता है। क्या होता है दोस्त? चंद्र ग्रहण होता है। ऑप्शन का ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, यदि कई रंग सामने हो तो उसमें से लाल रंग पहले क्यों दिखाई देता है? तो इसका रीजन क्या है लाल रंग दिखाई देने का? तो इसका जो हमारा रीजन है, क्योंकि लाल रंग का जो हमारा प्रकीर्णन होता है सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है, इसलिए वो हमें क्या होता है? पहले दिखाई दे जाता है। ठीक है, ऑप्शन का डी बिल्कुल ही इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की दोस्त यहां पे बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु के प्रदीप्त या अप्रदीप्त का पता लगाया जा सकता है। कैसे किसी भी वस्तु को पता लगाएंगे? वस्तु को गर्म करके, वस्तु पर पालिश करके, वस्तु को अंधकार में रख के, या प्रकाशमान वस्तु की सहायता से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वस्तु को अंधकार में रख के। अगर वस्तु को हम अंधकार में रखेंगे तो वो पता चल जाएगा कि हमारा वस्तु जो है वो प्रदीप्त है या अप्रदीप्त है। अगर वो चमकता है तो हमारा कैसा कहलाएगा? प्रदीप्त कहलाएगा। अगर वो नहीं दिखाई देता है तो हमारा क्या कहेगा? वो आपका अप्रदीप्त कहलाएगा। ठीक है, ध्यान समझ गए कि नहीं आप? कोई भी वस्तु है उसको आप अंधेरे में रखेंगे, यदि वह चमकता है तो प्रदीप्त है, नहीं चमकता है तो वो आपका अप्रदीप्त वस्तु है। ठीक है, तो ये आपका चेक करने का तरीका है। किसी भी वस्तु को अगर आपको पता लगाना है कि वो प्रदीप्त है या नहीं, तो आप इस तरह से आप उसको देख सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन का सी होगा। अगले क्वेश्चन की दोस्त हम बात करते हैं। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। समझिएगा इसको ध्यान से, क्वेश्चन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ब्लेड की छाया के किनारे तीक्ष्ण नहीं होते, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? तो इसका रीजन जो है वो हमारा विवर्तन है। क्या है दोस्त? विवर्तन है। अभी मैंने आपको बताया था प्रकाश का विवर्तन क्या, कि जब किसी अवरोध जैसे कोई ब्लेड के किनारों पर से गुजरता है तो वह थोड़ा सा क्या होता है? मुड़ जाता है। उसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो ब्लेड की छाया, यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछ रहा था कि ब्लेड की छाया के किनारे तीक्ष्ण नहीं होते, इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण हमारा प्रकाश का विवर्तन होता है। ये आपका क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम 2009 और 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को नोट करिए,
इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। नहीं जुड़े हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके दोस्त आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन का बी। प्रकाश जब ब्लेड पर पड़ता है तो वह ब्लेड के किनारों पर क्या होता है, थोड़ा सा मुड़ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। और इसी प्रक्रिया के कारण ही किनारों की छाया क्या होती है, तिरछी नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन का बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। यहां पे सूर्य से आने वाला किरण पुंज होता है, तो सूर्य से आने वाला जो किरण पुंज होता है वो कैसा होता है? आप लोग हमें इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखते हैं कितने स्टूडेंट यहां पे इस क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। ठीक है, आशा करते हैं दोस्त आज मैंने आपको जितने टोटल 18 क्वेश्चन में कराए हैं, आशा करते हैं सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसका रिवीजन जरूर करिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि टोटल 18 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही कर पाए हैं। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि क्लासेस का इंफॉर्मेशन और भी स्टूडेंट के पास पहुंच सके। थैंक यू।